नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता राजेश सोनी। आप हमें देख रहे हैं राजेश न्याय मित्र चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हुए हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। डिजिटल अरेस्ट क्या है, लोग कैसे इस स्कैम का शिकार होते हैं और कैसे आज की जानकारी रहने से आप स्कैम के शिकार होने से बच जाएंगे। आज हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। डिजिटल अरेस्ट कोई कानूनी शब्द नहीं है, बल्कि यह एक ऑनलाइन ठगी मतलब साइबर फ्रॉड का तरीका है, जिसमें अपराधी लोगों को डराकर उनसे पैसे वसूलते हैं। तो डिजिटल अरेस्ट में जो व्यक्ति डिजिटल स्कैमर के गिरफ्त में आ जाता है, उससे कैसे बचाव हो और गिरफ्त में आने से पहले ही कैसे बचें, आज हम इसकी जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। जब कोई ठग खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी या बैंक अधिकारी बताकर आपको फोन या वीडियो कॉल करता है और कहता है कि आपके खिलाफ केस दर्ज हो गया है, आपका आधार या बैंक अकाउंट किसी अपराध में इस्तेमाल हुआ है, या तो आपको अभी कभी ऑनलाइन हिरासत में लिया जा रहा है, और फिर आपसे कहता है वीडियो कॉल को चालू रखो, कहीं मत जाओ, इतना पैसा तुरंत ट्रांसफर करो, नहीं तो जेल हो जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि आप डिजिटल अरेस्ट की गिरफ्त में आ चुके हैं। इसे ही डिजिटल अरेस्ट स्कैम कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? अरेस्ट मतलब गिरफ्तारी। जैसे कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है और पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, यह उसी प्रकार का एक वर्चुअल, एक जो है सिर्फ दिमाग में आपको रहने वाला गिरफ्तारी है कि हम आपको जो है स्कैमर ये बताने में सफल हो जाता है कि आपने अपराध किया है, और अब आपको जो है जहां जिस जगह पर हैं, जिस कमरे में हैं, आप वहीं रहें और किसी को इस बात की जानकारी नहीं दें। जैसे ही आप जानकारी देंगे, वैसे ही पुलिस आपके दरवाजे पर आ जाएगी, वैसे ही आपको गिरफ्तार करके फिर जो है आपको बदनाम कर दिया जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि आपको डिजिटल अरेस्ट मतलब होता है डिजिटल गिरफ्तारी। ये आपको जो है कोई भी व्यक्ति जो ठग होता है, वह अपने आप को पुलिस या ईडी या सीबीआई का आदमी दिखाता है या अधिकारी दिखाता है। इसमें क्या होता है कि ठग अपने आप को सीबीआई, ईडी या तो फिर बैंक अधिकारी या पुलिस बताता है। ठीक है, और आपको फोन करता है अथवा वीडियो कॉल करता है। थोड़ा सा अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए वह वीडियो कॉल करता है। ज्यादातर मामलों में यही देखा जाता है कि वह ठग वीडियो कॉल करता है, वीडियो कॉल करके और आपको अपराधी साबित करता है। और जब आप मन से मान लेते हैं कि वाकई में ये अपराध मेरे द्वारा किया गया होगा या किया गया है, तो आप वहीं पर अरेस्ट की श्रेणी में आ जाते हैं। आपको ठग आपको अरेस्ट करने में सफल हो जाता है और आपको एक कमरे में अपने आप को बंद करने के लिए कहता है। तो आप जो है ये जान लीजिए कि उसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य आपसे पैसा ऐंठना होता है, न कि आपकी गिरफ्तारी से उसको कोई लेना देना है, न ही आपसे उसको कोई लेना देना है। पहचान कैसे करें? सबसे पहले ये महत्वपूर्ण चीज है कि
पहचान होना आवश्यक है। जैसे ही आप पहचान करने में सफल हो जाते हैं तो आप डिजिटल अरेस्ट से बच जाते हैं। पहचान कैसे करें? कोई भी सरकारी एजेंसी, पहली बात तो आप जान लीजिए कि कोई भी सरकारी एजेंसी फोन या वीडियो कॉल पर अरेस्ट नहीं करती। अगर ऐसा कोई आपको समझाने में सफल होने की कोशिश कर रहा है तो आप भी समझने में सफल मत होइए, क्योंकि किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा कहीं ऐसा कानून नहीं है कि आपको फोन या वीडियो कॉल पर आपको अरेस्ट किया जाता हो। दूसरी बात, कोर्ट या पुलिस हमेशा लिखित नोटिस या समन भेजती है। और तीसरा मामला कि सारी बातों में आपको फंसा करके और अंत जो है उसका यहां होता है कि आपसे पैसे की मांग की जाती है, तुरंत पैसे मांगना, ये तो 100% फ्रॉड की श्रेणी में है। तो आप समझ लीजिए कि सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही कोई व्यक्ति आपको कहता है वीडियो कॉल करके या फोन करके कि आपके द्वारा इस प्रकार का अपराध किया गया है, किसी भी प्रकार का, तो आप समझ लीजिए कि यह स्कैमर की ही चाल है। और जैसे ही जो है आपको कहती है कि आप जो है अपने आप को कमरे में बंद करो या फिर ऐसे पैसे दो, तो आप समझ जाइए कि यह बिल्कुल ही डिजिटल अरेस्ट का कारनामा किया जा रहा है। करना क्या है आपको? पहचान कैसे करें? आप तो समझ गए कि आपसे बातों में उलझाकर पैसे की मांग की जाती है, पैसे की मांग की जाती है। तो समझ लीजिए कि आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश की जा रही है। आइए देखते हैं कि बचाव कैसे करें। सबसे पहली बात कि ऐसे कॉल आते ही कॉल काट दें। आपको अगर समझ आ गया कि हाँ हमारे साथ फ्रॉड करने की कोशिश की जा रही है तो आप कॉल को काट दें। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि किसी भी फ्रॉड द्वारा जब तक आप अपना ओटीपी नहीं बताएंगे, उसकी बातों में आकर के अपने मोबाइल में कोई ऐसा ऐप जो है नहीं डाउनलोड कर लेंगे जो कि आपके मोबाइल को हैक किया जा सके, तो आप जो है आपका पैसा कभी भी गलत हाथों में नहीं जा पाएगा। तो किसी भी अजनबी को ओटीपी ना दें, बैंक का डिटेल्स ना दें और पैसा ना दें। इसके अलावा तुरंत शिकायत करें साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर, और वह हेल्पलाइन नंबर है 1930। वेबसाइट भी है इसका cybercrime.gov.in। तो आइए देखते हैं बचाव कैसे करें, सब ये देख लेते हैं। बचाव बचाव हेतु आपको क्या करना है कि पहचान होते ही ठग की कॉल काट दें। और क्या कर सकते हैं? अपना ओटीपी, बैंक डिटेल, पासवर्ड, किसी भी तरह का पासवर्ड और पैसा न दें। इसके अलावे आप आगे शिकायत करें। शिकायत कहाँ करें? 1930 पर। 1930 पर कॉल करके शिकायत करें। ये कॉल कहाँ जाएगा? आपका साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर जाएगा। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर
कॉल करके शिकायत करें। शिकायत करें। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप साइबर क्राइम हेल्पलाइन के वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। वेबसाइट है साइबर क्राइम .gov.in। अंत में ध्यान रखने वाली बात, भारत में किसी को भी डिजिटल अरेस्ट करने का कोई कानून है ही नहीं। यह केवल लोगों को डराकर पैसा ऐंठने की चाल है। तो इन बातों का आप ध्यान रख करके अपने आप को, अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद।